कहते हैं इंडिया में देखने के लिए बहुत सुंदर चीजें हैं। कुछ इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं जहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं। और आज भी कुछ ऐसी जगहें अनएक्सप्लोर्ड बची हैं जहाँ आप और आपके अंदर बसी शांति आपसे बातें करती है। ऐसी एक जगह को तलाश कर मैं पहुंचा करेरी लेक। अ लेक, अ बॉटमलेस लेक। ये एक ऐसी ग्लेशियल लेक है जो हिमालयन हाइट्स में छुपी हुई। मैं भी देखना चाहता था कि ये लेक कैसी है और इसका ट्रैक इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट। मैंने इस वीडियो के थ्रू काफी कोशिश करी आपको इस ट्रैक के रिलेटेड सब कुछ बताने का, बट ट्रस्ट मी, ये ट्रैक जब तक आप खुद विजिट नहीं करोगे, यहाँ की ब्यूटी और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आप फील नहीं कर पाओगे। बट स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको इस ट्रैक के बारे में बताने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रिप शुरू हुई हमारी दिल्ली से। हम ऑलमोस्ट सुबह के जगे हुए थे, थके हुए थे, बट हमें ये ट्रैक करना ही था और हमारे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि हमें ये ट्रैक डायरेक्टली गाड़ी से उतरते ही जब हम वहाँ पहुंचेंगे हमें स्टार्ट करना था। तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था और एक डर भी था कि ये ट्रैक हमने कभी पहले किया नहीं और इसके आने वाले चैलेंजेस के बारे में पता नहीं, और हम बिना सोए ये ट्रैक कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका हमें बहुत ज़्यादा डाउट था। कहीं हमारा जो ट्रैक है वो हमें बीच में ही रोकना ना पड़ जाए। बट जज्बा और खूबसूरती देखने के लिए हम निकल पड़े। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे की ड्राइव के बाद माउंटेन्स देख के तो मेरी थकावट वैसे दूर हो गई थी, बट स्टिल मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा था और यही मेरी गलती थी कि मैंने ट्रैक स्टार्ट होने से जस्ट पहले एक मेडिसिन ले ली। ट्रैक स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग के 2 किलोमीटर बहुत स्टीप स्टेयर्स थी। बहुत सुंदर साइड में आपको एक रिवर साइड मिलेगी, बट मुझे मेडिसिन का असर स्टार्ट होना शुरू हो गया। मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग और थकावट महसूस होने लगी। अभी हमें 24 घंटे एक्चुअली बिना सोए हुए हैं, फुल ड्राइव मोड से हम आए और आते ही हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया। We haven't slept for even 1 minute, so So we don't know if we can make it or not. Let's see. विल ट्राई। We'll try. देखते हैं We'll क्या give it our होता है। best. मौसम तो धूप वाला हो रखा है। Yeah. बिल्कुल बारिश नहीं है भाई यहाँ पे। तो करने में मजा भी है, पर गर्मी में ऊपर से ना सोए मुश्किल तो है, बट देखते हैं। लेट्स सी। विशाल भाई घर पर है, वापस चलना है। होगा भाई, तो बहुत स्टीप है। तुमने तो 12 घंटे गाड़ी चलाई है बिना सोए, उसके बाद भी। वहाँ मेरे दोस्तों ने भी मुझे सजेस्ट करा कि हमें नीचे चला जाना चाहिए क्योंकि सब थके हुए थे, बट मैंने यही कहा कि हमें चलना चाहिए। अब हम आए हैं तो हम इस ट्रैक को देखते जाएंगे, ऐसा चैलेंज क्या है जो हमें कंप्लीट करना है। तो हिम्मत जुटा के नज़ारों को देखते हुए हम आगे बढ़े। हमें भी 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो हम नॉर्मल जो ट्रैक होता है उससे चले जाएं, या फिर एक पुल है जिसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, या हम उससे जाएं। तो वी चूज टू गो विद द वुडन पाथ। लेट मी शो यू। और ये जस्ट बेस बना रखे लकड़ियों से, ऐसे सॉलिड नहीं है। So the tree that you see there with small leaves, that actually called henna. If you pluck some leaves and rub it on your hand, it will leave a red color. Unfortunately, I can't. I don't think I can climb up there. Else I would have shown you. But I can show you this thing. This is a pahadi henna, sort of. If you just put it on your hand and let's see. Not right now. Okay. You just have to put it like this and it will leave.
ये ट्रैक इजी नहीं है बट इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है। डिफ़िकल्ट मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें बीच में कई बार ट्रेल्स बनी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और कई बार आपको रास्ते खुद देखने पड़ेंगे। काफ़ी स्टीप आपको यहाँ पे स्टोन्स को पार करना होगा। सो अगर आपका ये फर्स्ट टाइम ट्रैक है तो आप इससे पहले कोई एक बेसिक ट्रैक कंप्लीट करके। इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत चीज़ ये थी कि भगवान की दुआ से हमें यहाँ पे बारिश नहीं हुई। कहने को ट्रैक और डिफ़िकल्ट हो जाता अगर बारिश होती, बट मैं नहीं चाहता था बारिश हो। बट हमारी किस्मत आप अच्छी कह लो या हमारे जज्बे के लिए भगवान ने भी हमें कुछ गिफ्ट में दिया। हमें वहाँ हल्की हल्की धूप और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। क्रिस्टल क्लियर माउंटेन्स, साथ साथ बादल चल रहे थे और पूरी वैली ऐसी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कुछ। वीडियो में मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट स्टिल जो व्यू मैं सामने से देख के आया हूँ, जो एनवायरनमेंट, जो हवा मैंने महसूस वहाँ करी है, वो मैं वीडियो में आपको फील नहीं करा सकता। उसके लिए आपको वहाँ जाना ही होगा। सो ये ट्रैक वैसे तो हमारा बहुत सुंदर रहा बट इसको बहुत इजी बनाने के लिए हमारी हेल्प करी महादेव ट्रैकिंग सर्विसेज ने, जो कि करेरी लेक के ट्रैक ऑर्गेनाइज कराते हैं। इसमें हमारे आकाश भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी। साथ ही वहाँ के जो हमारे गाइड थे संजू, जिसे हम प्यार से बोल रहे हैं, वैसे उनका नाम संजय है। कितने साल के भाई आप? मैं 20 साल के भाई आप? मजाक कर रहे हो क्या? क्यों? नहीं भाई। हाँ भाई। छोटा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा बस मेरे को आपको। ओए होए। तो बारिश में तो आप बताओ, आपने रिव्यू दो, कैसा लगा आपको 1 किलोमीटर आते हुए? बहुत बढ़िया भाई। भाई हम पता है आपको लेजिट बताऊं, हम सोएंगे 24 आवर्स। हम 10 घंटे लगातार ड्राइव करके आए। पहले मैं अकेला ड्राइव करके आया वैसे तो, सो रहे थे ये। सो रहे थे ये बंदा तो बहुत सोया है, ये और मैं जगे थे। आपकी थकान तो अब दूर हो ही गई होगी। नहीं यार, ट्रैक मेरे लिए एक्चुअली ना एक मतलब नहीं ड्रीम, में बहुत ट्रैक कर चुका हूँ तो मैं वहाँ ना एनर्जी आ ही जाती है मेरे लिए। बंदे सही मिल जाए आप जैसे तो और बढ़िया हो जाता है फिर मामला, है ना गाइस? जगह हुए बट स्टिल हमें लग रहा था कि हमें ये ट्रैक अब यहाँ पे रुक देना चाहिए क्योंकि अगर हम और आगे जाएंगे, हमें यहाँ पे 7-8 बज चुके थे तो और आगे जाना भी सेफ नहीं था। सो गाइस, डे 2 ऑफ आवर ट्रैक। सो अब हम ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। जस्ट ब्रेकफास्ट हमने किया है यहाँ पर और सो अब हम जा रहे हैं ट्रैक करने। हमारे दिलजीत भाई और श्लोक भाई कल होकर आ गए थे, इनकी थोड़ी जान बची हुई थी क्योंकि दोनों ही सोए थे। सो इनके अकॉर्डिंग है कि लेक में पानी है नहीं, उतना इतनी खास नहीं है, बट हम जिस के लिए आए हैं ये देखने की क्या वो बॉटमलेस लेक है नहीं, तो हम दोनों तो देखने जाएंगे वो चीज़। एटलीस्ट देखे तो सही, ठीक है? क्योंकि हमने गाइड से ही बात करी तो वो कह रहे कि आप पहले जो चीज़ देखने आ रहे हो किसी ने यहाँ पे मेजर नहीं करी, कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, तो हम उठा रहे पहली बार। लेट्स सी, I'll try अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है? लेट्स गो। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप व्यू देख के बताओ क्या जस्टिफाई है यहाँ आने। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर एक अलग ही शांति है। जस्ट 200 मीटर पहले ही रिवर साइड से जब हम जा रहे थे, यहाँ की जो ट्रेल थी वाटर साइड की, जो ग्लेशियर का पानी नीचे आ रहा था, उसका शोर इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और बट यहाँ आते ही एक अलग सी शांति, अलग सा यहाँ पे सन्नाटा सा महसूस हुआ और एक अलग ही पीस मिला। सो गाइस, वी आर एट आवर डेस्टिनेशन करेरी लेक, और इससे आगे जाने से हमें मना कर दिया गया एक्चुअली, नॉट जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ देखने आए थे, जस्ट दैट कि सच में इसकी ये ज़्यादा डीप हो सकता है और डेंजरस भी हो सकता है हमारे लिए। सो इसलिए हमें यहाँ जाने से मना कर दिया। बट जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि कैमरा इसको कैप्चर कर पाएगा। अभी थोड़ी 100 मीटर दूर पहले ही यहाँ पे रिवर साइड का शोर इतना ज़्यादा था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। अब आप एक बार जस्ट खुद देखो, सुनो यहाँ पे इसके साइलेंस में भी एक ऐसी पीस है ना जो मैं आपको शायद कैमरे में नहीं जस्टिफाई कर पाऊँगा। सो गाइस, मज़ा आया, ज़रूर आओ। और वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए, बट यही कहूँगा कि अपने यंग एज में ऐसे ट्रैक्स को ज़रूर करो। और करेरी लेक ट्रैक इज नॉट जस्ट ट्रैक, इट्स एक्सपीरियंस फॉर यू, जहाँ आप नेचर के बिल्कुल बीचों बीचों गुजरोगे। बिल्कुल आपको रॉ यहाँ पे ट्रैक करना पड़ेगा। मॉडरेट ट्रैक है, ईजी नहीं है, नॉट डैश में डिफिकल्ट इधर।
but it's good.